जो मैं अपने बेचारे जैको लैंटर्न के ऊपर लगाने वाला था। फिर एक कर्स ऑफ वैनिशिंग बुक जो हम लोगों को ट्रेड करके मिल गई। अगली बुक के लिए मुझे नेदर जाना पड़ा और पिगलेंस को काफी सारा सोना दान में देना पड़ा। आई थिंक इन लोगों ने बुक ड्रॉप कर दी है। हाँ, अरे ड्रॉप कर दी, परफेक्ट। ये कौन है? नो यार, ये ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या कर दिया? फिर अगली बुक हम लोगों को लानी एंशिएंट सिटी से। अगर तुम लोगों को वैसे पता नहीं था, मेरी डायमंड फैक्ट्री के पास में एक एंशिएंट सिटी है। ओके, इस चेस्ट के अंदर देखते हैं, पास में ही है। कौन सी बुक दी है? प्लीज स्विफ्ट स्नीक। एंट्रेंस भी मिल गई भाई हम लोगों को। कभी मुलाकात ना हो मेरी वार्डन से। वैसे सुनो, ये लाइब्रेरियन जिससे मैंने बुक के लिए ट्रेडिंग की थी, उसे पता नहीं मेरा घर बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो, एक और नया दोस्त बन गया ऐसी हरकत के चक्कर में। काफी सारे लोग नहीं रहने लगे हैं वैसे अब हम लोगों के स्टोरेज हाउस के अंदर। अब एक काम करते हैं, इसका तो नाम नहीं पड़ा हुआ है ना, तुम लोग फिर से पहले की तरह कमेंट के अंदर नाम लिखो और फनीस मैं इसको दे दूंगा। हो सकता है तुम्हारा, हाँ तुम्हारा ही चुना हुआ नाम इसका नाम पड़ जाए। और मैं फिर से आ गया वार्डन के शहर के अंदर। क्यों करता हूँ मैं अपने साथ ऐसा? ये देखो, ये बताएंगे वार्डन को मेरे बारे में। किसी ने सुना तो नहीं? अब देखो, वहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिख रही है। मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेने वाला हूँ। पहुँच गए। ये रहा भाई, मुझे एको शार्ट चाहिए। इनसे मैं अपने एक नए कंपास को बना पाऊंगा। ओके, अब किसी ने सुना तो नहीं? ये सब छोड़ो यार, अब हो गया। मैं तो एटलीस्ट वार्डन से दूर हो गया। चलो यही सही। अब मेन चेंज के अंदर क्या? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग जान लो जो भी। ओके, मेरी हेल्थ कम हो रही है, थोड़ा सा खाना खा लेते हैं हम लोग। और मुझे चेस्ट से एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल गया था। फिर हम लोगों को जरूरत है एक बड़ी ट्रेजर मैप की, जो हम सीधे शिप से ले सकते हैं। और हम लोगों का ट्रेजर होना चाहिए इधर। अरे ये ट्रेजर किधर गया भाई? हेलो, ट्रेजर तो देख ही नहीं रहा भाई। यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, इधर। चलो, हम लोगों को तो सिर्फ हार्ट ऑफ द सी की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट आइटम है कॉन्डुइट, जिसको एक्स्ट्रा से 8 नॉटुलस शेल्स की भी जरूरत होती है। और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि हबीबी हम लोगों को दे देता है। हाँ, ये रहे। थोड़े से महंगे हैं, चलो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं इसको नेचुरली ढूंढने जाऊंगा तो भाई सिर्फ 3% चांस होती है एक राउंड के हाथ में होगा बस ये। और बाकी की 3 आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी डन फाइनली। अब तुम लोग सोच रहे होगे मैं ऐसी माइनिंग करना क्यों शुरू हो गया। मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ। बस एक सेकंड, ये थोड़ा सा रेयर है। ये रहा फाइनली डीप स्लेट कोल ओर। ये लिटरली डायमंड से भी ज्यादा रेयर है, क्योंकि कोल की हल्की सी चांस होती है कि वो डीप स्लेट वाले लेवल के ऊपर स्पॉन हो जाए। यस फाइनली। बाप रे, ये इतना रेयर क्यों था? डीप स्लेट कोल ओर तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के एमरल्ड डीप स्लेट ओर के सामने, क्योंकि वो गेम का रेयरेस्ट ओर है। देख रहे हो कितने दूर तक मैंने माइन किया है? ये तो अभी के रेयरेस्ट थे, मतलब इतनी देर से मैंने माइनिंग की, मुझे नींद आना शुरू हो रही थी अभी। नेक्स्ट मुझे चाहिए सारी की सारी म्यूजिक डिस्क। और मोस्ट हम लोगों को तब मिलती है जब एक स्केलेटन एक क्रीपर को, अरे मैं बोल रहा था जब एक स्केलेटन क्रीपर, अरे ये लोग क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? अरे ये वाला भी फटेगा क्या? नहीं, मुझे पुश की आवाज आ रही है यार। उसने फाइनली हाँ कर दिया यार, फाइनली। मेरा मतलब था जब एक स्केलेटन एक क्रीपर को मार देती है तब वो एक डिस्क को ड्रॉप करता है। लेकिन यार इसको मैनुअली करना तो बहुत ज्यादा देर लग रहा है। मतलब मैंने पिछली पूरी रात निकाल दी है हरकतें देते हुए। इसलिए मैं फिर से गूगल के ऊपर निकल लिया और यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे एक ट्रिक पता चली। और मैं सोच रहा हूँ किसी का कुछ बुरा नहीं होगा, मतलब अगर हम लोग इसको ट्राई करके देख लें। ऐसा करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो एक दीवार बनानी है, फिर एक केज बना देना है और इसके अंदर हम लोग की स्केलेटन आएगी जो एक्चुअली हम लोगों के क्रीपर्स को फाड़ेगी और उसके सामने लग जाएगा हम लोगों का थोड़ा सा लावा। अब बस हम लोग को एक स्केलेटन लेके आनी है इसके अंदर। ओके, वो पागल बन रहा है। यस, आ गया अंदर। अरे बेचारा ये तो अपने आप को मारा, जल्दी से ब्लॉक कर देना है। हाँ, ये हो गया। अब ये क्या करेगा वैसे? पूरा गिव अप कर दिया उसने तो लिटरली। एंड फाइनली ये लग गया हम लोगों का TNT। तो बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हम लोग की जो स्केलेटन है वो मेरी तरफ शूट करेगी, लेकिन जो उसका एरो है वो हम लोग के लावा के थ्रू निकल जाएगा, जिससे कि वो एक फ्लेम एरो बन जाएगा। और तभी जब वो पास कर रहा होगा मैं रास्ते से हट जाऊंगा और वो हम लोग के TNT को हिट कर देगा। और वो TNT तो भाई फॉल करके हम लोग के क्रीपर्स को मार देगा और गेम को लगेगा कि एक्चुअली स्केलेटन ने मारा है उन्हें। और ऐसे करके मुझे बहुत सारी डिस्क मिल जाएंगी। अब बस क्रीपर लाने का काम बचा है हम लोगों का। ओके, मैंने सारे क्रीपर्स को छेद के अंदर भर दिया। अब बस मुझे स्केलेटन को इस TNT को शूट करवाना है। ओके, फर्स्ट ट्राई। इतना पास से निकल गया यार। मैं सोच रहा हूँ हम लोग TNT को थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं, शायद ऐसे पड़ जाए। थर्ड ट्राई। ओके, थोड़ा सा डिले मारो। वो पड़ गई शायद। यस, ये देखो मिल गई फाइनली
भाई साहब, और इतनी इजीली मिल गई मुझे सारी डिस्को डांडिया की डिस्क। हम लोगों की 4 और डिस्क है जो हम लोगों को क्रीपर से नहीं मिलती। उनमें से 2 तो मेरे पास इधर चेस्ट में रखी हुई थी। हम लोगों की तीसरी डिस्क तो सीधे क्राफ्ट हो सकती है वार्डन के सामान से, और हम लोगों की चौथी डिस्क मिलती है एक बेस्टियन के अंदर। अब देखो मैं ऐसे तो नहीं घुसने वाला, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना। बस चुपके से हम लोगों को घुस लेना है। पता नहीं इतना मजा आता है इनको पागल बनाया। ये देखो घूम रहे मजे से। वो एक चीज नहीं पता है मेरे बारे में। जस्ट परफेक्ट हम लोगों की आखिरी डिस्क। अब बस यहाँ से निकल लेना है। यस, ओ मैं लाठा नहीं पहना था, किसी ने देखा तो नहीं। यस भाई साहब फाइनली निकल गए। कितना अजीब लग रहा हूँ मैं, बस उड़ते हुए पंख है। डन। अब हम लोगों के पास सारी की सारी म्यूजिक डिस्क है। पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लग रही है। मेरा तो मूड है बस देखे जाओ इनको। अब देखो हम लोग के जो अगले आइटम्स हैं वो मैं सिर्फ एक तूफान के अंदर कलेक्ट कर सकता हूँ। और हाँ, जैसे कि तुम लोग सोचो वो सिर्फ और सिर्फ मॉब हेड नहीं है, उसके अंदर और भी चीजें हैं। लेकिन जब से मैंने इस वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करी है अभी तक तो बारिश हुई नहीं है, तो अभी के लिए हम लोग अपने और ज्यादा रेयर वाले आइटम्स कलेक्ट कर लेते हैं। थंडरस्टॉर्म हो गई, इसका मतलब हम लोग अपने वो वाले आइटम्स को भी पकड़ सकते हैं। मैं अपने ट्राइडेंट को लेता हूँ और हम लोग निकल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है एक मशरूम आइलैंड के ऊपर, जहाँ पे मुझे इन मशरूम्स को थोड़ा सा, जिससे पता नहीं क्यों अपना ये रंग बदल लेती हैं। फिर अगर हम लोग इनको फूल के लें और इनका दूध निकालें तो हम लोगों को सस्पिशियस ट्रू मिलता है। अब देखो मैं नहीं पूछने वाला इसके अंदर क्या डला हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसको पीट रहे हैं तो इससे रैंडम पोशन इफेक्ट मिल जाता है। फिर हम लोगों को चाहिए सारे के सारे मॉब हेड, जो हम लोगों को तभी मिलते हैं जब एक चार्ज क्रीपर उस मॉब को। ओके आ गया, एंड यस वोरा पड़ा हुआ फाइनली। ये मिल गया हम लोग को अपना पहला हेड, स्केलेटन एंड एक क्रीपर का। अरे ये बड़ा परेशान कर रहे हैं, पूरा घेर दिया इन लोगों ने। नो ज़ॉम्बी हेड नहीं चाहिए यार फिर से हम लोगों को। ओके मैंने बना दी, कैसे कर दिया है मैंने। ओके जस्ट वो आ गया। यस हम लोगों को फाइनली तीनों मिल चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मुझे एक्चुअली 2 और क्रीपर हेड की जरूरत है। इतने मॉब्स क्यों है माइनक्राफ्ट के अंदर। ओके उसने फाड़ तो दिया और ये लोग अटका रहे हैं, मुझे बस उसे ग्रैब करना है। यस हो गया भाई दूसरा वाला, बस एक और। अब इस स्केलेटन को हटाओ यार, क्या कर रही हो। ये अभी दोनों चार्ज क्रीपर बन चुके हैं, तो जो ही पहले फटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों का हेड जरूर ड्रॉप हो जाएगा। एंड ओके हम लोगों का काम हो गया, अब मैं निकल ले रहा हूँ। इतना हार्ड क्यों था ये। मैंने पूरी की पूरी वैल्यू को ढक दिया वहाँ पे मॉन्स्टर से। और ये रहे हम लोग की तीनों मॉब हेड्स। बाकी 2 तो मेरे पास एक्चुअली चेस्ट के अंदर रखे हैं, तो ये काम तो हम लोगों का पूरा हो गया। ये हो गए हम लोगों के सारे हेड। ये इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हम लोग बाकी 2 क्रीपर हेड के साथ क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो पता नहीं क्यों हम लोग उससे एक पटाखा बना सकते हैं, जो कि एक्चुअली क्रीपर के हेड को दिखाता है रात के अंदर। हाँ मुझे भी नहीं पता ये क्यों बनाएगा कोई। फिर बचे हुए क्रीपर हेड से हम लोग एक बैनर पैटर्न बना सकते हैं, और बाकी सारे रेयर बैनर पैटर्न्स को बनाने के लिए हम लोग को चाहिए कि विदर स्कल, ये स्पेसिफिक टूल, और अपना सबसे खतरनाक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। वैसे मैं अब सोच रहा हूँ ये सब दिखते कैसे हैं एक्चुअली, इतने खतरनाक मटेरियल्स के मैंने बनाए। देखते हैं। ये हम लोगों का सबसे पहले क्रीपर वाला है, ये रहा वेदर का। अरे ये वाला अच्छा लग रहा है, पायरेट पैटर्न जैसा लग रहा है कुछ। फूल वाला मैं बोलूंगा ठीक है चलो। ओके हम मैं सोच रहा हूँ एन्चेंटेड गोल्डन पैटर्न वाला कैसा लगता है। ये क्या चीज है भाई, बताओ। मैंने इसके लिए एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल को वेस्ट किया, और ऐसे करके हम लोगों की ये वाली आइटम कैटेगरी भी खत्म हो चुकी है। अब जो आइटम्स आने वाले हैं लिटरली किसी के पास नहीं होते हैं। तो सबसे पहले पूरी चेन मेल आर्मर, जो मुझे पता चला हम लोग सीधे विलेजर से ट्रेड करके ले सकते हैं। क्या हुआ। फिर हम लोग अपने ड्रैगन हेड भी रख ही देते हैं, मतलब एक ही तो होता है एक बार एक सर्वर के अंदर। अब देखो जो आखिरी 2 आइटम्स हैं उनको लेने में लोगों को दिन लग जाते हैं, और मैं सोच रहा हूँ मैं आज इन दोनों को एक ही दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा। होपफुली बाद में एक ना गलती ना हो। तो उन दोनों में से सबसे पहले अपना ब्लू एक्सलोटल, जो कि लिटरली सबसे ज्यादा रेयरेस्ट मॉब है पूरे के पूरे गेम के अंदर। और मेरा प्लान है मैं इनकी ब्रीडिंग, अरे ये मछली निकल गई। और मेरा प्लान है मैं इनकी ब्रीडिंग, अबे साले, मेरा प्लान है कि मैं इनकी ब्रीडिंग करवाऊंगा, और वो भी यहीं पास के ओशन की मछलियों को पकड़ के। तो ये ज्यादा देर नहीं लेने वाला है ना। ओके गाइस मैं अभी 2 घंटे से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ओके बेटर लग रहा है मुझे। और अगर हम इसके अंदर कूद के देखें तो ये क्या है, अरे हाय, यहाँ पे एक्सोलॉटल्स ने पता नहीं कैसी ये परत सी बना रखी है, पूरी जमीन इनसे भर चुकी है। लेकिन अभी तक मुझे वो ब्लू एक्सोलॉटल तो नहीं दिख रहा, तो आई थिंक हम लोग को थोड़े और प्रोड्यूस करने होंगे। ओके गाइस अब मुझे हो चुके हैं 4 घंटे, और अरे खींचने मुझे 1 सेकंड भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। शॉर्ट किधर है मेरी, शॉर्ट किधर है। अरे यार ये रही। अब निकलने दिया इन लोगों ने भाई, लोग खींच रहे हैं। मुझे इनके इरादे पक्के नहीं लग रहे, लेकिन अभी तक मुझे यार ब्लू एक्सोलॉटल नहीं देखा है, इसलिए मैं अभी थोड़ी और ब्रीडिंग करने वाला हूँ।
ओके गाइस, अब मुझे 8 घंटे हो चुके हैं करते हुए और अभी तक मुझे कुछ एक्सलोटल नहीं दिख रहा। मैं तो इनको मारना शुरू हो गया हूँ अब, क्योंकि भाई अगर ऐसा चलता रहा मैं देख भी नहीं पाऊंगा अगर एक स्पॉन भी हो गया होगा। 1 सेकंड, अरे क्या तुम लोगों ने देखा कहीं वो वही तो नहीं था? 1 सेकंड रिप्ले करके देखो इसे। हाँ, अरे हाँ, यहाँ पे भाई स्पॉन हो चुका है। बस मुझे इनको केयरफुली मारते रहना है और हम लोगों को ये मिल जाएगा। अगर मैंने हल्की सी भी चूक करी यहाँ पे तो वो ही मर सकता है। मुंह के सामने आ रहे हैं यार ये, लेकिन मैं पिकअप ही नहीं कर पा रहा। मैं तो भाई यार प्लेनली पिकअप कर रहा हूँ कुछ भी। यस, अटक गया। डन, आई थिंक मैंने पकड़ लिया उसे। ओके ये है क्या? यस, फाइनली 8 घंटे मेरे भाई साहब जिंदगी के 8 घंटे मैंने इसके ऊपर बिताए। देखो बहुत देख लिया मैंने नक्सोलॉटल्स का। अब तो ये लोग भाई गए इन 3, 2। ओके, मैं इंतजार नहीं कर रहा। ये देखो भाई अपना प्यारा दोस्त। 1 सेकंड में इसको चेक करता हूँ कितना रेयर है एक्चुअली। क्या कर दिया ये मैंने? चलो भाई, ये रहा तुम्हारा नया घर। अरे भागने की कोशिश करो, ये क्या चल रहा है? और ये कौन है भाई? मैं आ गया। बस हार्डेस्ट आइटम भाई साहब। अब बस एक आइटम बचा है और अगर तुम लोगों को याद है मैंने वो स्नोई ग्रास को फार्म होने के लिए रखा था। हाँ, वो ये माइनक्राफ्ट का रेयरेस्ट आइटम। तो अब मैं वापस अपने एंड के ऊपर जाके देखता हूँ कि वो एक्चुअली स्पॉन हुआ है कि नहीं। ओके, अब मैं एंड में आ चुका हूँ। सच्चाई का समय अभी है। अरे मुझे लग रहा है कि वो स्पॉन नहीं हुआ इतने दिनों के बाद। यहाँ पे कहीं नहीं है वो। ओ ओके, बहुत हो गया। अब हम लोग इसको घर पे लेके चलते हैं फाइनली। और ये लग गया हम लोगों का स्नोई ग्रास ब्लॉक। मेरे पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एक भी एक्सपी फार्म नहीं है और इसकी वजह से मेरी इलेक्ट्रोल टूल्स बार बार ब्रेक होते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं। और मैं सोच रहा हूँ एक एक्सपी फार्म बनाने के बजाय हम लोग पहले इजी वाले फार्म बना लेते हैं, फिर हम लोग मीडियम एक्सपी फार्म बनाएंगे, जैसे कि एंडरमैन और स्कल्क वाला फार्म। फिर हम लोग बनाएंगे गेम का सबसे हार्डेस्ट फार्म, जो सबसे खतरनाक फार्म होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी के अंदर देखने वाले हो हमेशा के लिए। और इसी वजह से हम लोग सबसे पहले बेसिक मॉब स्पॉनर फार्म बना लेते हैं। अब देखो, बनाया तो मैंने से बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा आरामदायक है। बस एक नन्ही मुन्नी सी प्रॉब्लम है। वो क्या है, इस फार्म के नीचे सीधे एक एंशिएंट सिटी है। इसका मतलब मैं यहाँ पे पूरे मौत से तो नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेंगे। एटलीस्ट ये फार्म ठीक ठाक एक्सपी बना देता है कभी कभार। और पूरे 1 घंटे इस फार्म के अंदर AFK करने के बाद मुझे ज्यादा लेवल्स तो नहीं मिले, लेकिन मेरा गोल है 20,000 लेवल्स तक पहुँचना। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अब हम लोग का अगला फार्म है फिश एक्सपी फार्म। तुमने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। और मैं सोच रहा हूँ हम लोग अपने फार्म को यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ की जमीन ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं है, तो आराम से बन ही जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे एक बड़ा सा छेद बनाना है। इसके ये भी बन गया। और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लगाना है एक चूल्हा। ये तो सही नहीं लग रहा। हाँ, मुझे लगाना है कैलिब्रेटेड स्कल्क सेंसर। बड़ा हाईफाई नाम है यार इस चीज का। फिर हम लोगों को जरा सी सिंपल सी रेडस्टोन की चीजें लगा देनी है और ऐसे करके यह फार्म आधा कंप्लीट भी हो चुका है। अभी ज्यादा सेंस नहीं बना रहा होगा, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ पानी है। आई एम अंडर द वाटर। लेकिन जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। और 1 सेकंड, ये क्या हुआ? अरे हबीबी भाई साहब, ये फिर से आ गया। ये देखो ट्रेड, देखो भाई साहब इसकी। वो भागने की कोशिश कर रहा है। ये लो भाई, एक बुलाऊंगा। अब क्या करेगा बेचारा? रुक गया इस वजह से। A few moments later. नाइस, मैंने ऐसे करके इसके दोनों लामा छुटवा दिए। अब ये गया रेल की हड्डी पे। एनीवेज, अब हम लोगों को इन बोट्स को बहुत ही स्पेसिफिक पोजीशन में लेके आना है, वरना ये फार्म बिल्कुल भी 2 hours later. अब जब हम लोगों का फार्म कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे डॉन भी ले आया हूँ भाई। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले पूरा 1 दिन खा चुकी है ये चीज। अब देखते हैं यार, प्लीज वर्क कर जाना फार्म। ये डोर मैंने छोड़ दी। ओके, अभी तक तो ये सब परफेक्ट हो रहा है, ऐसे होना था। अब बस AFK करना है। ये वर्क कर रहा है क्या? यस, क्या पकड़ा मैंने? 1 सेकंड भाई, देखो। ओ, मच्छी पकड़ ली यार, फाइनली वर्क कर रहा है ये। मुझे पता है इसके साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो गाइस, अब तुम लोगों को पता है चींटी ने हाथी से क्या कहा? क्या मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बन सकती हूँ? कितना फनी जोक है ना, तुम बताओ भाई, फनी है कि नहीं? ओ, मछली पक गई। नाइस। एक भाई हम लोग की पिंक शीप और लाइब्रेरियन के लिए, एक प्रमोशन के लिए। अब देखो 4 ही पकी हैं, तो सोन परी भाई अपनी मच्छी कैच कर ली है ना।
अब चलो सारी हरकतों के बाद हम लोग एक्चुअली अपने फिश फार्म के ऊपर AFK करके देखते हैं। मैं यहाँ पे अपने प्लेयर को 1 घंटे के लिए छोड़ दे रहा हूँ और हम लोग रिजल्ट देखते हैं। बाप रे लल्लन भाई साहब कितने लेवल हो गए मेरे यहाँ पे 100 तो यहीं पे रीच हो गए मेरे। और भाई इस फार्म के कमाल अभी खत्म नहीं होते हैं। ये देख रहे हो तो मुझे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 मिली है। अब जब हम लोगों ने दोनों मॉब स्पॉनर और फिश XP फार्म बना लिए, हम लोग और ज्यादा खतरनाक फार्म्स के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसको बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक चमकीली और लाल चीज को दबा दो। और नहीं, वो एक टमाटर नहीं है भाई। अब देखो तुम्हें पता है यार वो की क्या चीज है। नहीं बोलोगे गंदा लग जाएगा ना मत। हम लोग का अगला फार्म है ब्लेज XP फार्म और ये स्पेशल इसलिए क्योंकि ब्लेजेस नॉर्मल मॉब से डबल XP ड्रॉप करती हैं, तो ये काफी खतरनाक होने वाला है। इसको बनाने के लिए हम लोगों को काफी सारे ब्लॉक्स चाहिए, फिर कुछ वाइन्स कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे सच बताऊं तो जंगल में मंगल करने में बहुत मजा आ। फिर हम लोग कुछ हॉपर्स को क्राफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ग्लो स्टोन, जरा सा लावा और फाइनली बहुत सारा ग्लास। अब जब सब कुछ कलेक्ट हो चुका है, मैं भाई अड्डे पे आ चुका हूँ। वो स्पॉन तितलियां स्पॉन हो गई। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपना ग्लो स्टोन लगा देते हैं ताकि और तितलियां ना आ जाए। फिर इसके अराउंड हम लोग एक बड़ा सा केज बना देते हैं ताकि एक भी ब्लेज यहाँ से एस्केप ना कर पाए। अब देखो तुम लोगों को तो ये सब फास्ट फॉरवर्ड के अंदर आराम से दिख गया। तुम लोगों को पता नहीं है क्या हरकतें हुई हैं इसके बीच में। Oops. ये क्या कर रहा है? अरे नहीं, मैं टोटम नहीं पहना हूँ यार, निकल लेना यहाँ से। यार तू गया बेटा, ये पीछे लग गया। नहीं ओके, ये सेफ लग रहा है। टोटम पहन लो पहले तो यार। मैं जल्दी से क्यों घूम रहा था मैं इसके बिना? हाफ हार्ट रह गया मेरा। क्यों 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 क्यों? ओके मुझे रास्ता तो साफ लग रहा है, ये आराम से निकल जाऊंगा। अरे फिर से आ गया ये। मुझे लग रहा है दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा सा चकमा देते हैं इसके अराउंड अगर मैं चले जाऊँ। अरे हाँ, ये तो आराम से पागल बन गया। नाइस यार, बुद्धू लोग हैं ये तो। और ये पीछे पड़ा हुआ है। वैसे इस बच्चे में बड़ा जोश आ रहा है। अभी दिखाता हूँ इसको मैं। यस, तीर कमान मारो। अरे नहीं, निकल गया। अरे वो कॉर्नर हो रहा है वहाँ पे लावा। ये अब ये गया। अरे रुको रुको, इसको तो मैं भाई अपनी तलवार से मजे लूंगा। और मम्मी आ गई। हाँ, तो ये सब हुआ था इस फार्म को बिल्ड करते हुए। एनीवेज अब हम लोगों को केज के हर तरफ लावा लगा देना है ताकि हम लोगों के ब्लेजेस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आके गिर जाएं। एंड फाइनली अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कलेक्शन सिस्टम बनाए तो हम लोगों का फार्म कंप्लीट। अब बस थोड़ा बहुत ग्लोस्टोन हटा देते हैं। मेरा नाम है बुल्ला। ये देखो शांत बैठी हुई है। एक तो थप्पड़ के बाद ही मानते हैं ये लोग। ये देखो ऑलरेडी इतनी सारी ब्लेजेस आ चुकी हैं। अभी अभी स्टार्ट किया मैंने इस फार्म को। नाइस, कितनी सारी XP ड्रॉप हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर फार्म करके देखता हूँ और देखते हैं इस फार्म के साथ कहाँ तक पहुँचता है मेरा लेवल। और फिर मैं इस फार्म को 1 घंटा 16 मिनट 16 सेकंड 40 मिली सेकंड और 120 अणु सेकंड। ओके, इतना काफी है। और मैं पहुंच चुका हूँ 242 लेवल तक। अब अगर तुम्हें लग रहा है ये फार्म खतरनाक है तो तुम भाई देखते जाओ अभी क्या होने वाला है। अब जब हम लोगों ने सारे इजी वाले XP फार्म बना लिए, हम लोग अब नॉर्मल डिफिकल्टी वाले फार्म्स को बना सकते हैं। और हम लोग इसमें से सबसे पहले रेड XP फार्म बना सकते हैं। तो मैं उसके लिए सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग एक प्लेजर आउटपोस्ट को ढूंढने निकल लेते हैं। ओके, अब मैं इससे 120 ब्लॉक्स दूर आ चुका हूँ जहाँ पे हम लोग अपना फार्म बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा डिग करना है और इसके अलावा हम लोग लगाने वाले हैं अपने ट्रैप डोर्स। फिर हम लोग उन ट्रैप डोर्स को बंद कर लेंगे और इससे क्या होगा, सारे प्लेजर्स पागल बन के नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को इसके चारों ओर पानी लगा देना है और रेवेजर्स के लिए हम लोग बीच में फेंस गेट्स लगा सकते हैं और उनके अंदर मैं लावा डालने वाला हूँ क्योंकि वो इतने लंबे होते हैं वो सीधे जल के मर जाएंगे और बाकी सारे नॉर्मल साइज के मॉब मेरे जाल के अंदर आके फंस जाएंगे। अब यार कूदने का मूड हो रहा है इसके नीचे मेरा तो। अब हम लोग अपना पूरा का पूरा फार्मिंग रूम बना लेते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है ये मैंने ज्यादा ही खतरनाक बना दी है, लेकिन कोई बात नहीं, सही है। एंड फाइनली हम लोगों को इस ग्लास के डब्बे के अंदर एक विलेजर लेके आना है। हेलो, चलो ये मेरे साथ। एक सेकंड, ये विंडो के बाहर क्या चल रहा है? मतलब अभी अभी मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉक्स रखे हुए थे। ब्रायन की हरकत होगी जरूर। झाड़ियों के बीच में से निकलना पड़ा। अरे इसका तो पूरा मुंह अटक गया यार। प्लीज हेल्प मी। बेचारा, सांस नहीं मिल रही है। वैसे काफी फास्ट चल रही है हम लोग की प्रोसेस। मुझे तो लग रहा है हम लोग सीधे 10 मिनट में ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। 3 hours later. मुझे तो इसे ऊपर ले जाना है। अरे मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग अपनी पुरानी टेक्निक का यूज कर लेंगे ना, सीधे इसकी बोट को माइन कार्ट के अंदर डाल लेंगे। परफेक्ट, बाय बाय। और ये तो फिर से होने लगा। पूरा प्लान यार बर्बाद करते ही। ओके, अब तुम वापस। और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। Come on. The next day. ये आ गया। अब ये बोट के अंदर क्यों नहीं जा रहा? ये क्या हरकतें होती है माइनक्राफ्ट के अंदर? लगता है इसको इससे निकालना पड़ेगा। और एक सेकंड, नहीं The next day. थर्ड ट्राई, इसको पुश मार लेते हैं हम लोग। यस, वो जा रहा है। फाइनली कर दिखाया मैंने। देर क्यों लगाई सीन? अरे एक सेकंड भाई, सॉरी गलती से पड़ गई। Come
ऑन। The next day. इस विलेजर को डिब्बे में डालने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, इसके पास कोई खेत तो नहीं है, ये कंपोस्टर के अंदर कौन सी खाद डाल रहा है? और ये कहीं है तो क्या मुझे एक रेड को शुरू करने की जरूरत है ताकि फार्म वर्क कर पाए। तो हम लोग अब फाइनली अपने प्लेजर आउटपोस्ट के पास पहुंच सकते हैं। ये निशाना लग गया, घोड़े का मार। अरे सॉरी मूड हो रहा था मेरा वैसे। ये क्या किया मैंने? अरे ये तो बहुत आ रहे हैं यार, मुझे लग रहा है हमें भागना पड़ेगा। अब भाई काम लगा देंगे, ये तो मेरा बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो यार ऐसे नहीं मार पाऊंगा मैं इन लोगों को, मुझे कुछ टेक्निक की जरूरत है। अरे यार प्लेन टेक्निक तो वर्क नहीं कर रही है मेरी, निशाना ही नहीं लग रहा है। मेरा इसका मूड नहीं था यार, लेकिन लगता है भाई ओपेनहाइमर टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो अब जब हम लोगों को बैड ओमेन मिल चुकी है, हम सीधे अपने फार्म के ऊपर चलते हैं और रेड शुरू हो गई। नाइस, आने लगे हम लोगों के पिलेजर्स। अब मैं इनको जल्दी से फार्म करके देखता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ क्या रिजल्ट। और फिर मैं पूरी की पूरी रेड को खत्म करने लगा। लेकिन जब तक मैंने AFK खत्म किया तब तक मेरे लेवल्स तो कुछ भी नहीं बढ़े थे, लेकिन लूट देखो। और वैसे मुझे ये सब झंडे मिल गए थे, पता नहीं इनका क्या करूं मैं, तुम लोग ही बताओ। ये देखो और भी पड़े हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं इस फार्म को 10 में से 4 दूंगा, मतलब ठीक ठाक बढ़िया लूट देता है, लेकिन यार XP तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही इससे। लेकिन जो हम लोग का अगला फार्म है वो इससे 20 गुना ज्यादा XP को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैं इस बात को बड़ा चढ़ा के भी नहीं बोल रहा हूँ। इसको बनाने का पूरा सामान तो मैंने शल्कर बॉक्स के अंदर रख दिया, तो इस सबको हम लोग उठा लेते हैं। बस मुझे बहुत सारे वूल की और जरूरत है, अब वो तो नहीं है यार मेरे पास, लेकिन मुझे एक जगह पता है जहाँ से हम लोग ये ला सकते हैं। हाँ भाई, मेरे सदियों पुराने एनिमल फार्म कर क्या रहे हैं, पिग्स को देखो, यहाँ से मैं इनको मार सकता हूँ। अरे हाँ, बाप रे क्या हो रहा है वहाँ पे। अब यार ये ज्यादा शोर मचा रहे हैं, लगता है इसका एक ही सोल्यूशन है। ओके, एकदम से साइलेंट हो गए, तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये तो यार और भी खतरनाक हो गया है। और वैसे तुम लोगों ने अभी तक गैस नहीं किया है, तो हम लोगों का अगला फार्म है एक एंडरमैन फार्म। और अगर तुमने एक को पहले देखा है, तुम्हें पता ही होगा ये कितने खतरनाक होते हैं। ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं बनाने में, इसलिए मैं बनाते तुम लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को माइनक्राफ्ट की डीपेस्ट जगह पे जाना है, जो की हम लोगों का वॉइड। फिर मेन ड्रैगन आइलैंड से दूर हम लोग को एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जहाँ पे मैं एंडरमैन को किल करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोगों को एक बड़ा सा ट्यूब बनाना है, और इसके ऊपर वो प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हम लोग के एंडरमैन स्पॉन होंगे। और हम लोग के टनल के डायरेक्टली ऊपर मुझे एक एंडरमाइट को रख देना है, ताकि हम लोग के एंडरमैन एक्चुअली इस छेद के अंदर गिर जाएं। पता नहीं उन लोगों को इनसे क्या प्रॉब्लम होती है। चलो ये डिस्पॉन तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ रेशमा। बाप रे, सारे गिर गए, तो इतनी नफरत है इन लोगों को। अब भाई इम्तिहान का समय आ चुका है, देखते हैं कितनी XP मिलती है। और बाप रे, मुझे कितनी XP मिल रही है अभी, ये तो हट ही नहीं रही भाई साहब। मतलब रेड फार्म तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। ये देखो, ये मुझे फॉलो कर लिए लिटरली, ऐसा लग रहा है मेरी स्किन के ऊपर कुछ चढ़ा दिया है, क्योंकि मुझे 10-20 सेकंड हो चुके हैं और ये तो हटने का नामो निशान नहीं दिखा रहा। अभी XP मुझे क्या जिंदगी भर फॉलो करती रहेगी, देखते हैं। फाइनली चली गई 3 मिनट बाद, और ये फिर से सीधे 700 लेवल पे पहुंचाया इसने मुझे। अब इसके बाद तो तुम्हें ये फार्म बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं बताऊं कि हम लोग इस फार्म को एक तरीके से और भी खतरनाक कर सकते हैं। हम लोग इसको एक स्कल्क फार्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और भाई मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो, हम सबको पता है कि स्कल्क को माइन करने से बहुत सारी XP मिलती है, बस ऐसा करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अरे यार, ये फिर से आ गया। देखो आज मैं नहीं डरने वाला। अब तो ये तो ज्यादा यूज हो गया। नहीं रहने दो भाई यार, मुझे बस XP चाहिए थी थोड़ी सी। मेरी हेल्थ तो वो काफी डेंजरस है, इसलिए हम लोगों को एक फार्म से ही काम चलाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपना प्लेयर मूवर बनाना है, जो कि स्कल्क माइन करते हुए मुझे लेफ्ट और राइट पुश करेगा यहाँ पे। फिर हम बस इस हनी को लगा दें, तो मैं ऐसे करके अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड कर सकता हूँ और ऑटोमेटिकली मेरा पूरा का पूरा फार्म AFK हो जाएगा। फिर हम लोगों को स्टोन जनरेटर बनाने हैं, जो एक्चुअली उस स्टोन को प्रोड्यूस करते हैं जो हम लोग के स्कल्क के अंदर कन्वर्ट करता है। ये लग गया हम लोगों का पानी, और ऊपर हम लोग अपना लावा का मैकेनिज्म बना देते हैं, जिसका मतलब लावा प्लस पानी इज इक्वल टू स्टोन। एंड ये परफेक्टली पुश होने लगा। ये वही स्टोन है जो हम लोग के स्कल के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब वैसे तुम लोगों को पता ना हो, लेकिन एक स्कल कैटलिस्ट के पास में अगर कोई भी मॉब मरता है तो अपना स्कल और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग अपने फार्म को इस एंडरमैन प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि एंडरमैन को मरने को ये डिटेक्ट करेगा और फैल जाएगा। और ये बन गया भाई साहब। और ऐसे करके मैं इस स्कल फार्म के ऊपर AFK करने लगा। कितना अच्छा लग रहा है। एक सुहानी सुबह मेरे बेस के अंदर इतना
इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया इस फार्म ने मुझे। अब जब हम लोगों ने सारे मीडियम वाले और इजी वाले फार्म बना लिए, टाइम आ चुका है कि मैं गेम का सबसे खतरनाक फार्म बनाऊं, सीधे 20,000 लेवल तक पहुंचने के लिए। और ये फार्म होगा बहुत ही ज्यादा खतरनाक पिगलिन फार्म। लेकिन मेरे पास इसको बनाने के लिए मटेरियल्स नहीं है, तो हम लोग उनको जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। बस प्रमोशन को मत बताना कि मैं ये फार्म बिल्ड कर रहा हूँ, है भाई? भाई के ऊपर हाथ उठाया। हाँ देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ मैं। एक सेकंड भाई, इसको देखता हूँ मैं। I like it, good G. वैसे आदमी को पता चल जाता है कि फार्म खतरनाक होने वाला है जब उसको बनाने के लिए सीधे 56 ग्राइंडर्स की जरूरत होती है। वैसे मैं अभी वीडियो को एडिट कर रहा था और ये प्रमोशन और पिंक शिप की आवाज कैसी लगती है फास्ट फॉरवर्ड के अंदर, सुनो। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना बैम्बू चाहिए। चलो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास इसका पूरा का पूरा फार्म बन रखा है अपने फर्नेस के अंदर। और भाई साहब अभी तक खतरनाक लगता है ये तो। एंड अरे ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मुझे ऑन करने की भी जरूरत नहीं थी। फिर हम लोगों को थोड़ी सी स्नोक की जरूरत है। एंड आखिर में चाहिए मुझे 4000 मैग्मा। देखो मैं इस नंबर को बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोल रहा हूँ, अब वो तो हम लोगों को सिर्फ एक ही जगह से मिलने वाले हैं। अब देखो गाइस, इस सबको माइन करने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाने वाला है, तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ 1-2 साल बाद। 2000 years later. अब देखो यार, इस सोने के पास कोई बैठा हुआ तो नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को कुछ दुख दर्द हो जाने वाला है अगर मैं इसको अपनी जेब के अंदर रख लूं। अरे पहली बार आ गया मैं नेदर के ऊपर। ये क्या लॉलीपॉप हो रही है यहाँ पे? देखो मैं कुछ पूछने ही वाला, ठीक है भाई। और ये बन गया हम लोग की नेदर पोर्टल, तो मैं यहाँ से और जा कभी भी सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली 107 स्कैफोल्डिंग लगानी, क्योंकि पता नहीं ये फर्म बहुत ही ज्यादा ऊपर बनता है। अब चलो इसके ऊपर फाइनली चढ़ जाते हैं। अरे पहुंच गए क्या? फाइनली, मुझे नींद आ रही थी। फिर कलेक्शन सिस्टम बनाने के लिए हम लोग सीधे यहाँ पे हॉपर वाली माइन कार्ट लगा सकते हैं, और ताकि ये बिल्कुल भी मूव ना हो हम लोग इसके अंदर एक ब्लॉक को पुश कर देते हैं। फिर किलिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 24 माइन कार्ट डालनी है, क्योंकि ये फार्म हम लोगों के पिगलिन्स को दबा के मारता है, इसलिए 1 2 3 4 Eventually. 22 23 24। और अब इस चीज को मुझे चारों साइड के अंदर रिपीट करना है। 1 2 3 11 12 13 16 17 8 9 10 24। खत्म, देर लग गई यार इसमें। फिर हम लोगों को इस किलिंग प्लेटफॉर्म के अराउंड एक बड़ा सा ग्लास का सर्कल बनाना है, और उसके अराउंड मैंने लगा दिया हम लोग को स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म का बॉर्डर, जो कि पूरा का पूरा मैग्मा से बना होगा। ये कौन है भाई? お前はもう死んでいる。何? कि चलो बहुत किल कूद हो गई। अब हम लोग फाइनली अपने सारे के सारे मैग्मा को भर देते हैं। और फार्म को फिनिश करने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्लास की डंडे बनाए हैं, ताकि ये हरकत वापस ना हो। お前は और सबसे आखिरी चीज, पिगलिन्स को एक्चुअली नीचे गिराने के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैप डोर्स लगा के बंद करनी पड़ेंगी। एंड फिनिश, हम लोगों का पूरा फार्म कंप्लीट हो गया। अब इसको शुरू करने के लिए मुझे आई थिंक सिर्फ पिगलिन को मारना था, ये मुझे अटैक नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये लो भाई। अरे हाँ, मुझे बाहर लेके इनको मैं नहीं मारना, तो मुझे तो अंदर से मारना था। ऐसे क्या हरकतें करता हूँ यार मैं वैसे। एंड और ये भाई हम लोगों का फार्म शुरू हो चुका है। ये तो भाई सीधे भाग भाग के कूदे हैं। नाइस, ये आ रही है ना भाई एक्सपी। और देखो 2400 कुछ लेवल के बाद भी ये लोग मुझे लेवल अप कर रहे हैं। बाप रे, बहुत खतरनाक है ये वाला फार्म। तो आई थिंक हम लोग आज ही अपने 20,000 वाले गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो मैं जल्दी से इसको करने की कोशिश करता हूँ। 3 days later. ओके, मुझे पता चला थोड़ी और देर लगती है इसको कंप्लीट करने में। ये मेरा अबाउट तीसरा दिन होगा इसको करते हुए, लेकिन आई थिंक आज मैं डेफिनेटली रीच कर दूंगा। मैं ऑलरेडी 16,600 कुछ लेवल के ऊपर आ चुका हूँ। एंड ये सोने वाला है फाइनली। यार ये इतनी देर लग गई इस वीडियो को बनाने में। प्लीज प्लीज प्लीज, यस। अरे रुको एक सेकंड, तुम लोगों को याद है मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्या बोला था? अब एक काम करते हैं, इसका तो नाम नहीं पड़ा हुआ है ना, तुम लोग फिर से पहले की तरह कमेंट के अंदर नाम लिखो और फनीस मैं इसको दे दूंगा। अब देखो तुम लोगों ने मुझे बहुत सारे नाम बताए। अब मैंने इस चीज के ऊपर बहुत जोरों से सोच विचार किया, और तुम में से कई लोग ये भी बोल रहे थे कि मैं ये वाला नाम रखूं, और मुझे भी थोड़ा फनी लग रहा था, इसलिए भाई तुम्हारा नाम अब से महेश दल्ले। अबे साले। एनीवेज, अब भाई पिंक शिप का नाम बताओ। और वैसे अब जब नामकरण हो ही चुका है, वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आजकल मैं ऐसी बिल्ड बनाने लगा हूँ जिसके अंदर मुझे बहुत सारे स्लाइम की जरूरत होती है, और इसी वजह से मुझे हर वीडियो को बनाने से पहले स्लाइम्स को मारना पड़ रहा है, और ये लोग तो मारने वाले मुझे। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ हम लोगों को एक ऑटोमेटिक स्लाइम फार्म बनाना चाहिए, और ये मुझे हर घंटे हजारों स्लाइम प्रोड्यूस करने वाला है। पर हम लोगों का स्लाइम फार्म यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा से फार्म को बना कर रखूंगा, और उसकी भी ऊपर मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जो तुम लोगों ने ना ही कभी देखी होंगी ना ही सुनी होंगी। लेकिन वो सब करने से पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा एक स्वैम्प बायोम के अंदर। और वो बकरी क्या, ये क्या है? कितना खतरनाक वर्ल्ड जनरेशन है यार मेरा। एंड हम लोग फाइनली पहुंच गए। ये रहा हम लोगों का बायोम।
मर गया तो भाई साहब, वो ब्लॉक वहाँ पे क्यों है? इसी दिन मारा जाऊंगा मैं इस सब के चक्कर में। एनीवेज मुझे लग रहा है वो एरिया काफी ज्यादा अच्छा है हम लोग के फार्म के लिए, तो हम इसको जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। क्यों? हेलो, अरे रानी मौसी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? गई भैंस पानी में। मेरे पास यार अभी फिशेस तो नहीं है, इसको टेम नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन मुझे पता है हम लोग क्या कर सकते हैं। आया मेरी जानिया। अरे ये तो भाग रही है। नो, मेरे पास एक अंडा है, ये खाओगी क्या? मैं तो टूट गया। सही गेम नहीं है यार माइनक्राफ्ट, से समझ रहा हूँ मैं। उसको तो मैं टेम करके ही रहूंगा, मैं उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ फिशिंग करते करते। और ओके, मछली आ गई। नाइस। अब किसी तरीके से मुझे इसे पकड़ना है। अरे नहीं यार, वो भाग रही बहुत तेज है, वो क्या कर रही है? अरे ये क्या रानी मौसी का भाई भी है? पुस रही है। अब क्या करोगी? ओके, तो जो मुझे लग रहा है इस एरिया के अंदर से पेड़ हटाना इनफ नहीं होगा, हम लोगों को यहाँ पे जमीन के साथ और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हम लोग अपनी बिल्ली के साथ अपनी जमीन को सही करना शुरू करते हैं। और आगे एक और हम लोग को इस ताऊ को हटाना है यार। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो फिर यार बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा घबरा देते हैं। ये इस निशाना दब चुका है। हट जा ताऊ, हट जा, हट जा ताऊ, पाछे न। ओके, तो अब जब हम लोगों की पूरी जमीन साफ सुथरी हो चुकी है, हम लोग अपने फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले हम लोग को इसकी साइज को समझ लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे करके लाइनें खींच रहा हूँ, जिनका यूज करके मैं अपने फार्म के नीचे एक ऑटोमेटिक कलेक्शन सिस्टम बना लूंगा, जो कि मेरे लिए अपने आप स्लाइम को पिकअप करेगा। लेकिन चलो उससे पहले हम लोग अपनी लाइन ही बनाए थे। और अब बस इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये कोने की डंडियां हटा देनी है। एंड ये भी हम लोगों का बॉर्डर बन चुका है। यहाँ पे आने वाला है हम लोग का कलेक्शन सिस्टम। और वैसे मुझे स्लाइम्स की आवाज आ रही है, कहीं यहाँ पे तो नहीं है? वैसे तो तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने ये गड्ढा इसलिए खोदा था ताकि हम लोग के स्लाइम्स नीचे स्पॉन हो, ना कि ऊपर। अरे हाँ, यहाँ पे हो चुके हैं भाई, इनको तो मानना पड़ेगा। ये लेके वैसे मैंने जस्ट रियलाइज करा कि अभी तक जो मैंने ऊपर का काम किया वो मैंने 1 घंटे के अंदर किया है। इसका मतलब ये जो स्लाइम स्पॉन हो रहा है वो एक एवरेज स्लाइम फार्म की 1 घंटे की प्रोग्रेस है। और ये तो भाई बड़ी कम है। तुम लोग अभी इस नंबर को याद करके रखो, हम लोग इसको कंपेयर करेंगे एंड में जाके मेरे पास कितने स्लाइम होने वाले हैं। और अब हम लोगों का प्लान ये है कि मैं इस फार्म को 3 लेयर्स के अंदर बनाने वाला हूँ। अभी सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर के अंदर होने वाला है हम लोग का एक्चुअल फार्म, जो हम अभी बना रहे हैं। उसके ऊपर होगा मेरा एक सीक्रेट फार्म, जो मुझे पूरे की पूरी बिल्ड को बनाने में बहुत जोरों से मदद करेगा। एंड फाइनली हम लोग को 3rd लेयर के ऊपर होगा एक एरिया जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा मजेदार और कूल चीजें बनाने वाला हूँ। और चलो सबको करने से पहले हम लोग अपने एक्चुअल मेन स्लाइम फार्म सिस्टम को बना लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ ऐसे बने कि नीचे ऊपर माइनकार्ट दौड़ रही है और ऊपर के सारे सामान को पिकअप कर रही है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अपनी 2 आयरन मशीन बना लेते हैं। इन दोनों कॉर्नर्स के अंदर हम लोग अपनी चेस्ट रख देंगे और ये होंगे कनेक्टेड अपने हॉपर्स से। हॉपर्स के ऊपर हम लोग अपनी बैरल्स रख देंगे, क्योंकि फॉर्म बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है और मैं नहीं चाहता ये पूरी की पूरी मशीन अटक जाए। फिर ये स्टोरेज सिस्टम तो बन चुका है, अब हम लोग अपनी पटरियों को बेचाने हैं। लेकिन यार वो तो मेरे पास है नहीं, तो हम लोगों को उन्हें क्राफ्ट करना पड़ेगा। आई थिंक यार ये एंड ये हो गई हम लोग पटरियां क्राफ्ट। हम लोग इस सबको प्लेस कर देते हैं। 3 hours later. बाप रे मेरा गला। सच बताऊं तो मैं बड़ा फन करता हूँ अपने मोबाइल। पता क्या क्या बात निकलते रहता हूँ। बताऊं तो यार सही तो लग रहा है ये बड़ा, लेकिन अभी हम लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है। हम लोग जल्दी से अपनी माइनकार्ट्स को उठा लेते हैं और ये हो गई प्लेस। अब तुम लोगों को पता है इसका मतलब क्या है? हम लोगों को ये खतरनाक सा कलेक्शन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। देख रहे हो कितना स्मूथ है, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा कर्व सा बना रहा है। नाइस यार, बड़ा अच्छा लगा ये तो मुझे। चलो अब जब हम लोग का ये खतरनाक सा कलेक्शन सिस्टम बन चुका है, हम लोग अपने एक्चुअल स्लाइम फार्म के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे अपने सारे मटेरियल्स लेके आ गया हूँ। यही वो स्पॉट है जहाँ पे हम लोग के सारे स्लाइम स्पॉन करेंगे। मैं वैसे देख रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर तो बहुत ही खतरनाक फार्म बनाए लोगों ने। मेरा एक्टर सिंपल है, होपफुली ऐसा ना हो कि एंड में जाके मुझे 2-3 स्लाइम मिल रहे हैं हर 1 घंटे। मुझे बोलेंगे ना हम लोग अपना स्लाइम फार्म। और अब हम लोग इस प्लेटफॉर्म के हर कोने के ऊपर मैग्मा लगा देते हैं ताकि सारे स्लाइम्स जल के मर जाए। ओ भाई ये कौन है? तेरी मम्मी बेड़ी हो जा। ओके, अब हम लोग अपने सारे मैग्मा ब्लॉक्स के ऊपर फेंस बना लेते हैं और उसके अंदर मैं डालने वाला हूँ आयरन गोलम। इससे क्या होगा, हम लोग के सारे स्लाइम्स लालच में आके मैग्मा के ऊपर चले आएंगे। अब जब हम लोगों का फार्मिंग सिस्टम बन चुका है, हम लोग इस पूरे एरिया को डाल लेते हैं अंधेरे में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लगाने हैं मशरूम्स, जिनकी वजह से इस फार्म के अंदर स्लाइम्स के अलावा कोई और मॉब स्पॉन ही नहीं हो पाएगा। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास एक भी मशरूम नहीं है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा ये तो यार बड़ा इजी है, मैं बड़े वाले मशरूम को काट लूंगा ना। लेकिन बात ये है इस जॉइंट से मशरूम से मुझे सिर्फ 15 अब वो है ना बड़ा नंबर। हाँ, जैसे चीजें चल रही है मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे घंटों बिताने वाला हूँ। तो चलो इस काम को मजे से कर लेते हैं ना। पैसा ही पैसा, पैसा ही। अब चलो लगा लेते हैं सब कुछ एक्चुअली।
क्या तुम्हें पता है मेरा सबसे खतरनाक प्लान क्या है? तुम्हें ये तो पता होगा कि मशरूम्स लाइट के अंदर लगाए नहीं जा सकते, लेकिन वो लाइट के अंदर रह तो जरूर सकते हैं। इसलिए अब मैंने इस फार्म की पूरी रूफ को ग्रास से बना दिया। कितना प्यारा लग रहा है यार, एकदम क्या शब्द चुनो इसके लिए मैं, चटक लग रहा है, एकदम चटक लग रहा है भाई साहब। इस फार्म को और बेहतर करने के लिए मैं सिर्फ एक और चीज कर सकता हूँ। क्यों करता हूँ मैं इस फार्म को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे स्लैब्स लगा सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ये चीज स्पॉन रेट को और ज्यादा बढ़ाती है। A few moments later. एंड ये बन गया हम लोगों का स्लाइम फार्म। अबे तुम लोगों को थोड़ा क्यों, अब तुम लोगों को ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, इसके अंदर है बड़ा धमाका। इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 घंटे इंतजार करके देखता हूँ, जैसे हम लोगों ने शुरू में किया था वीडियो पे, और देखते हैं कि इस फार्म के अंदर कितना दम है। चलो इसके लिए मैं जल्दी से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया था। ओके, तो मैंने इसके नीचे की डर्ट हटा दी, अब इसके ऊपर चढ़ते हैं। वो गिर गया मैं, मर जाऊंगा मैं, सच बता रहा हूँ मैं मर जाऊंगा। इस सिंपल सी चीज के लिए इतना टाइम क्यों लगता है? अब 1 घंटे इंतजार करने ही वाले हैं, तो थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं ना। ये बिस्तर में बैठ के पूरे मजे से एंजॉय करके देखेंगे ना पूरे के पूरे फार्म को। अब गाइस बात आ चुकी है, मैंने तो काफी सिंपल बनाया था फार्म। अब मुझे डर लग रहा है कितना बनाया होगा इसने। ओके, मैं खुश हो जाऊंगा अगर इसने 6 स्टैक बनाया हो। प्लीज भाई, यस यस यस, और दूसरी चेस्ट के अंदर भी है सब। भूल रहा था ना मैं, छोटा पटाखा बड़ा था। अब तो भाई ताऊ की बिल्ली भी खुश हो गई। और ऐसे करके हम लोगों के फार्म की पहली लेयर कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यार फ्लोर्स बनाने से पहले तो हम लोगों को इसकी हाइट को पहचानना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हम लोग को एक बॉर्डर बनाना पड़ेगा, जो कि इन माइनकार्ट्स के बॉर्डर की तरह होगा, बस 3D। मुझे लग रहा है इसको बनाने के लिए बेस्ट चीज होने वाली है पत्तियां। और ये मैंने बना दिया हम लोगों का बॉर्डर। यार वैसे एक्सपेक्टेशन से तो बड़ा लग रहा है फार्म, अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन चलो वो सब तो कर ही लेंगे। तो हम लोगों का सेकंड लेवल पे सीक्रेट फार्म होने वाला है अपने स्लाइम का दिल, जो उसको एक्चुअली हरा करता है। अब सोचो माइनक्राफ्ट के अंदर चीजों को हरा क्या करती है? ग्रीन डाई। और ग्रीन डाई कहाँ से आती है? हाँ तुम सही हो, मैं बनाने वाला हूँ कैक्टस फार्म। पर ये भाई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा फार्म नहीं होने वाला है, ये होने वाला है सबसे खतरनाक कैक्टस फार्म। पर इसको बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा थोड़ा सा कैक्टस, मतलब ऑब्वियसली। गाइस मैं जा रहा हूँ। ओके, मैं मजाक कर रहा था, नहीं मर जाऊंगा मैं। अब तुम्हें कौन बचाएगा? अरे यार बच गया ये। ओह नाइस, डेजर्ट टेंपल है यार यहाँ पे तो। लेट्स गो। एक सेकंड, ऐसे नहीं खोलते इसको, नहीं नहीं। अब चलो यहाँ से निकल लेता हूँ मैं। ओके, ये सारे के सारे मटेरियल्स हम लोग अपने फार्म को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना ले रहा हूँ, जिसके ऊपर इसको कलेक्ट करने का सिस्टम हो जाने वाला है। और अब मैं यहाँ पे एक बड़ी सी ढलान बना रहा हूँ, क्योंकि इसका कलेक्शन सिस्टम पानी के ऊपर निर्भर है। और अब आता है मजे वाला काम। चलो अगर मेरे कैलकुलेशन सही है, हाँ हम लोग का पानी परफेक्टली यहाँ पे आके रुक जा रहा है, जहाँ पे हम लोग ये मिडल वाले बॉर्डर आने वाला है। क्योंकि मेरा फार्म ऐसा है, इसके ऊपर सारा का सारा कैक्टस फटेगा और नीचे आके यहाँ पे फ्लो करके ये अपनी हॉपर्स के अंदर चला जाएगा, जिसके थ्रू मुझे पूरा का पूरा कैक्टस एक चेस्ट के अंदर मिलने वाला है। अब बस हम लोग अपने बाकी के पानी को लगा लेते हैं। एंड ये रहे हम लोग के हॉपर और चेस्ट। तो ऐसे करके मैंने इसका पूरा का पूरा कलेक्शन सिस्टम आराम से बना लिया। ओके गाइस, क्या तुम लोग भी रेडी हो? आई थिंक वैसे मैं जल्दी ही कर लूंगा इस चीज को, बस कैक्टस ही तो लगाना है, 10 मिनट में हो जाएगा। और फिर मैंने सिर्फ एक लेयर के कैक्टस को लगाने के लिए अपनी जिंदगी का 1 घंटा बिता दिया। एंड अब जब फाइनली हम लोगों का सारा कैक्टस लग चुका है और ग्रो हो चुका है, हम लोग इसको तोड़ने का सिस्टम बना लेते हैं, जो कि सिंपली यहाँ पे एक फेंस लगाने से बन जाएगा। तो अब जस्ट हम लोगों को यहाँ पे फेंस लगाना है और फिर पूरी की पूरी प्रोसेस को 2 बार और रिपीट करना है। मैं क्यों करता हूँ ऐसा? वैसे अब अगर हम लोगों का फार्म कंप्लीट हो ही चुका है, हम लोग एक्चुअली इसको AFK करके देखते हैं घंटे तक कितना कैक्टस प्रोड्यूस करने वाला है ये। ओके भाई, 2-3 घंटे हो गए, मैं वापस आ गया। एंड अरे बाप रे, अरे हॉपर तो पूरे के पूरे बड़े हैं, मतलब अभी तो और भी आने वाला है यहाँ पे। और इस चेस्ट के अंदर भी सेम भरा हुआ है। मैं तो भी डर गया हूँ यार, इससे क्या बना दिया मैंने। वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ, मेरा जब फार्म कंप्लीट हुआ था, मैंने देखा था कि बॉर्डर्स के ऊपर बहुत सारा कैक्टस पड़ा हुआ है। वहाँ पे हम लोग का बहुत सारा कैक्टस वेस्ट भी हो जाए, क्योंकि आइटम्स डिस्पोन हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। हम लोग क्यों ना इसके कोने के अंदर ग्लास लगा दें। अब यार इतना सारा ग्लास लगा दिया है, मेरा मूड हो रहा है इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। एक बल्ब की तरह भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है यार ये, मतलब अंदर से हरी हरी सी रोशनी सी आ रही है इस पे तो। ऑलमोस्ट इतना ज्यादा कैक्टस लगा है भाई साहब, यहाँ से मेहनत दिखती है इस चीज की। और ये कंप्लीट, बाप रे यार, मुझे नहीं पता था एक कैक्टस फार्म इतना अच्छा लग सकता है। जैसे इसका मतलब हम लोग की दूसरी लेयर भी कंप्लीट। अब जब हम लोग की दूसरी लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है, हम लोग को अगली बनानी होगी तीसरी लेयर, और वो तो मैं इतनी खतरनाक चेंज करने वाला हूँ।
ऐसा लगा जो मैंने अभी तक बिल्ड किया वो तो कुछ भी नहीं था। और उसको बिल्ड करने से पहले मुझे यहाँ पे वॉल्स बनाने की जरूरत होगी, देखने के लिए मशीन यहाँ पे कैसे फिट हो पा रही है। इसलिए मैंने इन शल्कर्स के अंदर अपना सारा कैक्टस भर दिया है, क्योंकि वॉल बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारा कंक्रीट पाउडर चाहिए होगा। उसको बनाने के लिए मेरे पास सारी की सारी ग्रेवल तो यहाँ पे रखी है, और ये रहा भर के कंक्रीट पाउडर। अब जब मैं सारा कंक्रीट पाउडर ले आऊं, हम लोग अपनी वॉल्स को बिल्ड करना शुरू करते हैं। बस यार बिल्लू भाई, तुम यहाँ से थोड़ा हट जाओगे, बैठी हुई है मतलब मुंह पे बताओ। मैंने जस्ट रियलाइज करा कि अगर मैं यहाँ पे वॉल्स बना दूं, मैं उसको ऊपर कैसे लेके आऊंगा। यार छोड़ो, बाद में देख लूंगा उसको। भाई इसको देखो, सिर्फ एक वॉल बनाई है मैंने, ये तो बॉर्डर से भी बड़ा लग रहा है। मैंने ऑलरेडी बॉर्डर बना दिया था, लेकिन ये भाई सब अलग ही चीज है। चलो यार अब सारी वॉल्स को भाई बना के देख लेते हैं। अब हम लोग की वॉल्स बन चुकी है। अब आने वाला है मुश्किल वाला काम, जो कि पानी डालना और सारे के सारे कंक्रीट पाउडर को कंक्रीट में डालना होगा। वैसे ये आवाज क्यों आ रही है? नहीं शार्क की तरह जा रहा हूँ मैं, डिंग 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 डिंग। हाँ देखो, भागने की कोशिश कर रहा हूँ, सब समझ में आ रही है। ऐसा थोड़ा करने दूंगा। अब तुम करेंगे ये क्या कर रहा है? तो भाई कम ऑन, ऐसा नहीं होना था। तो क्या भागोगा? नहीं, अगर एक और बार मारा मुझे, अभी तो तुम्हें कुछ मुंह से निकलना है। अगर तुमने मुझे मारा, मैं तो इस शाप कुत्ते से बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कौन सा कुत्ता बचाएगा? ओके, थर्ड लेयर के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं चीज करना चाह रहा हूँ वो ये है, इसको फार्म के साथ ही साथ एक बैंक के अंदर कन्वर्ट करना, जहाँ पे मैं अपना बाकी सब स्लाइम जो मुझे मिलते रहते हैं यहाँ पे डाल पाऊँ। और चीजों को ट्रेवल करवाने के लिए मैंने आविष्कार किया इस मशीन को। ये है हम लोगों का लोडर, जो हम लोगों को इस माइन कार्ट को भरेगा। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो बेसिकली क्या होगा, ये माइन कार्ट हम लोगों के लोडर में आके भर जाएगी, और जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे ऐसे स्लाइम भर जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे स्लाइम पूरा का पूरा भर जाएगा, ये ऐसे करके यहाँ पे लीव कर देगी और पहुंच जाएगी हम लोगों के अनलोडर में। और अनलोडर के अंदर तो तुम लोगों ने गैस ही कर लिया होगा क्या होने वाला है। चेस्ट के अंदर से हॉपर के थ्रू हम लोगों के स्लाइम बॉल्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, हम लोग का अनलोडर ऊपर बना दूंगा और लोडर अपने नीचे वाली चेस्ट के अंदर, और बीच की रेल्स जितनी भी चाहे उतनी बड़ी कर सकते हैं हम लोग। इसलिए मैं इस पूरी फैक्ट्री के अराउंड इन रेल्स को बनाने वाला हूँ, ऐसे स्पाइरल से पैटर्न के अंदर, ताकि ऐसा लगे पूरी मशीन है ये बहुत बड़ी। तो सबसे पहले हम लोग अपनी पटरियों के लिए एक बड़ा सा बेस बना लेते हैं। अब मैं इस अनलोडर के डिजाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देने वाला हूँ ऊपर। एक्चुअली ये तो मेरे बाएं हाथ का केस है। एंड गाइस फार्म तो कंप्लीट हो चुका है, पर नो मैं फंस गया यार। प्लीज हेल्प मी। कैसा के देखता हूँ, ये हुई ना बात, निकल गया। अब चलो हम लोग अपने, अब बारी हम लोगों के लोडर को बनाने की, जो हम लोग की इस वाली चेस्ट के अंदर आके लगने वाला है। इस चेस्ट को हम लोग जल्दी से रेल से कनेक्ट कर देते हैं। मैं क्या हूँ भाई, मैं तो क्यों? अब भाई ये टेस्टिंग वाली मशीन तो फालतू की है, इसलिए ये लग गया हम लोगों का स्लाइम। एंड ये भाई अब ये पूरे रास्ते यहाँ पे घूमते हुए जाएगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग देखते हैं ना क्या मैं इसके ऊपर से कूद पाता हूँ। पता नहीं क्यों मजा आता है मुझे ये मशीन के साथ करने में। ओके भाई, थोड़ा सा वार्म अप। एक्चुअली थर्ड फ्लोर यार थोड़ी खाली लग रही है। हम लोग यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट क्यों ना बना ले, हम लोग के स्लाइम्स को शो ऑफ करने के लिए। और ये रहे हम लोग के सारे मटेरियल्स, और हम लोग सबसे पहले इसका एक्टिवेटर बना लेते हैं। और ये बन गई हम लोग की मेन कन्वेयर बेल्ट। ये मैंने सिर्फ छोटी सी एक बनाई है, लेकिन भाई ये देख रहे हो कितनी प्यारे तरीके से वर्क कर रही है। बस पता नहीं वो उसे एक ब्लॉक को पुशिंग कर रहा है, लेकिन चलो किसको परवाह, बढ़िया लग रही है नहीं। अब बस मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, लेकिन यार मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, सीधे खाई है। हम लोग जल्दी से यहाँ पे एक पूरी की पूरी ग्लास की फ्लोर बना लेते हैं। और ये मेरी कन्वेयर बेल्ट बड़ी हो गई। वैसे अब जस्ट मैं रियलाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, मतलब ये बढ़िया है ना, अच्छी खासी। यू नो कमेंट के अंदर तुम लोग बताओ कि मैं यहाँ पर किसको डालूं। किसी भी मॉब का नाम ले सकते हो तुम लोग, बस वार्डन और एंडर ड्रैगन मत भूलना, उसके अलावा कुछ भी चलेगा। ओके, अब गाइस चलो एक कन्वेयर बेल्ट भी बन गई। मैं सोच रहा हूँ हम लोग गेम की सबसे, आई डोंट केयर, सबसे डिफिकल्ट रेडस्टोन बिल्ड बना लेते हैं। और वो आई थिंक मेरी पूरी बची हुई हाइट का यूज करने वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक ऐसी मशीन बनाए जो और मशीन को बनाती है, स्पेसिफिकली फ्लाइंग मशीन। इसके अंदर मैं स्लाइम ऐसे डालने वाला हूँ। ये है गाइस हम लोग की मैगजीन, जैसे गन्स के अंदर होती है ना, एग्जैक्टली वो सेम लॉजिक है। मैं यहाँ पे अपने स्लाइम और सारे ऑब्जर्वर्स और पिस्टन्स को लोड करता रहूंगा, और वो उनको फ्लाइंग मशीन्स के अंदर कन्वर्ट करेगी। अब जो इसको शूट करने वाली है पूरी गन जो होगी बेसिकली, उसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, लिटरली इट इज नॉट पॉसिबल। मैंने सारा दिमाग का काम कर लिया। अब तुम लोग बस बैठो और एंजॉय करो बिल्ड को। एंड भाई ये
मैंने सर पे लगा ली। चलो लेकिन उसको छोड़ो, ये देखो भाई क्या बनाया मैंने। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने गुड्डों को बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। एनीवेज अगर तुम लोगों ने वैसे नोटिस किया था, मैंने इसको कलर कोड भी कर दिया है। यहाँ पे मैंने सारे अलग अलग रंग के वूल्स लगा दिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि क्या चीज है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को शूटर जो इस तरफ शूट करेगा, ऊपर हम लोग की मैगजीन को नीचे करने का सिस्टम। वो क्या करता है, नीचे हम लोग की पूरी मैगजीन को पुश करता है स्टोन जनरेटर का यूज करके, ताकि हम लोग की फ्लाइंग मशीन बन जाए। यहाँ पे मैंने सारी पिस्टन्स को सही टाइम पे पुश करने के लिए एक मैकेनिज्म बना दिया रेडस्टोन से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट हम लोग के शूटर को मैगजीन से कनेक्ट कर रहा है, जो ग्रीन वाला पार्ट है ये अपने सारे रेडस्टोन को सप्लाई कर रहा है, एंड फाइनली जो येलो वाला पार्ट है वो शूटर्स की टाइमिंग को सेट कर रहा है। तो ये बनाई है मैंने मशीन भाई साहब, पूरे 2-3 दिन लगाए हैं मैंने इसको बनाने में। अब गाइस इसके ऊपर एक सब्सक्राइब तो बनता है, और अगर तुम लोगों को अभी तक बिलीव नहीं हुआ ये पॉसिबल है, मैं तुम लोगों को एक्चुअली इसे टर्न ऑन करके दिखाता हूँ ना। तो यार क्यों लग रही है यहाँ पे, एंड ये क्रिएट होना शुरू हो गई भाई। क्या चल रहा है वो देखो, एंड ये बन गई फ्लाइंग मशीन। अब मैं जितनी चाहूँ उतनी बना सकता हूँ, बस इसको बार बार रीलोड करना पड़ेगा। भाई ये क्या है ये, वो लेके गई 1-2 कॉन्क्रीट को। ओके भाई इनफ भाई यार, लेकिन तेज है ये फ्लाइंग मशीन, मतलब ऐसी वैसी नहीं बनाई है मैंने छोटी मोटी वाली। बताओ सीधे पटरी उठा के ले आई। आई थिंक मुझे यहाँ पे रेलवे को थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा, एंड ये सही हो गया परफेक्ट। देखो सारा प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आराम से हम लोग की मशीन भी निकल जाएगी और रेलवे भी उसके अराउंड टर्न हो रहा है। अब हम लोग एक्चुअली अपनी तीसरी और आखिरी मशीन बना देते हैं, और ये एक्चुअली मेरी 2 मुश्किलों को खत्म कर देने वाला है। उसमें से पहली मुश्किल है कि यहाँ पे इतना सारा स्पेस बचा हुआ है, और दूसरी मुश्किल है तेरी मम्मी अपनी बेचारी बिल्ली का दुख, वो बेचारी अकेली पड़ी हुई है। चलो इसको बनाने से पहले उसे हम लोग ले आते हैं, बस थोड़ा ऐसे खिसक के भाई चले आना, हम लोगों को कुछ प्रॉपर वे नहीं है, मैं मर जाऊंगा मैं। वो रही भाई बेचारी पड़ी हुई। चलो भाई उधर मुंह मत करो, मैं आ गया तुम्हारे लिए। ओके वो गाइस मैंने उसे फॉलो करवा दिया, वो आ रही है मेरे पीछे, एंड ये आ गई परफेक्ट। ये देखो कितनी खुश हो गई यार। वैसे अगर अभी तक तुम लोगों ने गैस नहीं किया, मैं बनाने वाला हूँ एक बड़ा सा रोलर कोस्टर, जो कि ताऊ की बिल्ली को सारी मशीन के थ्रू घुमाने वाली है। और मेरी माइंड काट गई यार, मैं आयरन वेस्ट नहीं करने वाला, बस बस बस। एंड गाइस यार मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ, एक टूर लेते था यहाँ की। 3rd फ्लोर बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पुश यार, सब लोग जा रहे हैं फुल स्पीड के अंदर। नाइस यार कितना प्यारा लग रहा है। हेलो भाई बिल्ली मौसी कैसा लग रहा है तुम्हें? इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। ओके थोड़ा सा दर्द हो रहा है बैठने में। बिल्ली मौसी वैसे बड़े मौज में, एंड ये भी हम लोग को पूरे कैक्टस फार्म का बढ़िया सा व्यू मिल रहा है। मेरा पूरा का पूरा प्लान है मैं बिल्ली मौसी को एक्चुअली यहाँ के माल के ना दूँ, यहाँ का ख्याल रख देगी ना तो बढ़िया रहेगा। एंड भाई अब आ चुकी हम लोग की फाइनल राउंड। ये भाई पूरी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से एक जंप, तो ये भाई बढ़िया सी मैंने यहाँ पे बना दिया। बिल्ली मौसी यहाँ पे घूमती रहेगी और पूरी चेकअप मारती रहेगी पूरी बिल्ड का। एंड आई थिंक यार ये बहुत ज्यादा हो गया, मतलब क्या क्या बना दिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। मतलब ये देखो वो पूरी मशीन के ऊपर से जा रही है, एक फ्लाइंग मशीन है वो शूट करती है, एक बैंक में कन्वर्ट कर दिया, नीचे कैक्टस फार्म है, नीचे ये है वो है, ढंग मारे गए। तो गाइस अब तो बिल्ली मौसी भी मुझे बोल रही है पहली फुर्सत में निकल। अरे नहीं ये नहीं बोल रही है, वो बोल रही है कि मेरा कोई नाम तो रख दो। तो कमेंट में भाई नाम बताओ इसका। अब इसको कंप्लीट करने में बस एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, हम लोग के पाउडर को जमीन से बड़ा ज्यादा प्यार है, क्योंकि वो उसी की तरफ बढ़े जा रहा है। तो भाई मुझे सारे पाउडर को पहले कंक्रीट के अंदर टर्न करके लाना पड़ेगा। प्लीज हेल्प मी। मैं सबसे पहले कंक्रीट पाउडर को प्लेस करना होगा, उससे फिर कंक्रीट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसे माइन करना पड़ेगा, और ये करने में मुझे आई थिंक आज का पूरा दिन लग जाएगा। मैं जा रहा हूँ गाइस। चलो हम लोग इस स्लाइम का चेहरा ही बना लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैं इसे स्लाइम बुलाया जा रहा हूँ, ये तो भाई सिर्फ एक हरा डब्बा है देखा जाए। और चलो आखिर के अंदर हम लोग इस स्लाइम के अराउंड ग्लास लगा लेते हैं। एंड भाई ऐसे करके मैंने बना दिया माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा खतरनाक स्लाइम फॉर्म। और उसी के साथ एक और चीज, ये एक सबसे बड़ा स्लाइम भी है। तो 2 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बना के रख दिए हैं। ये वाली बिल्ड तो यार एक्स्ट्रा खतरनाक थी। मैं चलो इसकी जल्दी से तुम लोग को एक टूर दे देता हूँ। ये रही भाई हम लोग के पीछे से एंट्रेंस, जहाँ से हम लोग की फ्लाइंग मशीन भी उड़ के जाती है। और यहाँ पे तुम आओ तो ये रही मेरी खतरनाक वाली मशीन, पूरा कैट का रोलर कोस्टर, तुम्हें अपने अराउंड दिखता है मेरी बैंक का रास्ता। और भैया अब मेरा मूड हो रहा है, चलो एक और बार चला के देख लेते हैं इस मशीन को। है वो गई फिर से यार, कितनी प्यारी है ये। मेरा मूड हो रहा है इसको बार चले जाऊं, लेकिन मुझे पता है यार ये थोड़े मेरे मटेरियल्स को खत्म कर देगी जल्दी से। अब चलो गाइस आज का नामकरण कर लेते हैं हम लोग। और अगर तुम नए हो चैनल के ऊपर, वो क्या है पिछली वीडियो के अंदर। एनीवेज अब भाई पिंक शिप का नाम बताओ। नाम बताइए। मेरा नाम है महेश दल्ले। अरे तुमसे नहीं पूछा था यार। मेरा नाम है भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? तेरी मम्मी। भूपेंद्र बड़ा गंदा है ना यार। बिल्लू चलो बिल्लू एक काम करो, तुम बताओ उसका नाम क्या है। तेरी मम्मी।